नमस्कार दोस्तों, वर्मा जी बूंदी यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। सही कहा है, किसी ने दूसरे के साथ किया गया बुरा बर्ताव आपके बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हो तो आपके साथ भी जरूर गलत होगा। उस वक्त शायद यह बात आपको समझ में ना आए, लेकिन देर से ही सही आपके कर्मों की सजा आपको जरूर मिलती है। आप इसे कभी बच नहीं सकते हैं। जो आपने किया है उसका अंजाम आपको हर हाल में भोगना ही पड़ेगा। अगर आप किसी का दिल दुखाते हो कि अगर आप किसी के साथ पूरा करते हो तो देर से ही सही, लेकिन कभी ना कभी आपको आपके कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। आइए इस बात को हम एक कहानी की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। गौतम बुद्ध हर दिन की तरह उस दिन भी सभा कर रहे थे। तब तक एक ने उनसे पूछा कि गौतम बुद्ध, कर्मों का फल कैसा मिलता है? कृपया इस बारे में आप मुझे समझाया। गौतम बुद्ध कहते हैं, एक समय के बाद अर्जुन और राम नाम के गांव में दो भाई रहते थे। अर्जुन अक्सर राम को देखकर जलता था, क्योंकि राम स्वभाव से बहुत अच्छा था, लेकिन अर्जुन का स्वभाव ऐसा नहीं था। उसके दिल में दूसरों के लिए कोई दया नहीं था। वह हमेशा दूसरों का अनादर करता और उन्हें नुकसान पहुंचाता रहता था। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया। राम अर्जुन के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। राम ने खूब अच्छे से उनका अंतिम संस्कार किया और गांव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनको विदा दिया। हर साल माँ बाप की बरसी के लिए राम हर साल पंडितों को दान देता और भोजन कराता है, लेकिन अर्जुन को यह बात पसंद नहीं। उसे अभी भी देखकर जलाता था। अगले साल राम को राजा ने बुलाया और राजा के सामने पूरे गांव को खाना खिलाया, योगदान दिया, ताकि उसे माँ बाप स्वर्ग में खुश रह सके। यह सब देखकर राजा अर्जुन से बोलते हैं, अर्जुन, तुम्हारा भाई तुम्हारे माँ बाप के लिए इतना कुछ करता है, तुम ये सब क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें समझ नहीं है कि तुम भी अपने माँ बाप के लिए कुछ ऐसा ही करो? अर्जुन कुछ नहीं बोला और वहां से चला जाता है। वो इस बात को लेकर गुस्सा होता है कि आज राम की वजह से उसकी राजा ने बेइज्जती कर दी। वो अपने अपमान का बदला लेने के बारे में सोचता है और अगले दिन नगर के सामने जोर जोर से चीखने लगता है, मेरे माँ बाप मेरे सपने में आए थे। वह स्वर्ग में खुश नहीं है। चाहते हैं कि कोई उन्हें वहां जाकर खाना बनाकर खिलाए। वो तभी खुश रहेंगे। उन्होंने मुझे सपने में कहा था, जो राम को मेरे पास भेज दो, बोर्ड की बहुत सेवा करता है, वो इसके साथ बहुत खुश रहेंगे। राजा कहते हैं, यह तो अच्छी बात है। रामू को सब समझ आता है। ये सब कहीं ना कहीं उसको फंसाने की चाल है, लेकिन वो कहता है, चलो इसी बहाने में जरूर सेवा करके दिखाऊंगा। रामू मरने को तैयार हो जाता है, पूरा जैसे कहता है, राजा, आप अगले दिन नदी किनारे एक नाव का बंदोबस्त कराए। मैं नाव से कूदकर नदी में अपनी जान दे दूंगा और फिर मैं स्वर्ग में जाकर माँ बाप की सेवा करूंगा। राजा कहते हैं, ठीक है, अगले दिन ये सारे बंदोबस्त कर दिए जाएंगे। रामू नदी से कूद जाता है और शरीर में सबको पता लग जाता है कि अब राम इस दुनिया में नहीं रहा। अब वो भी माँ बाप की सेवा करने के लिए स्वर्ग चला गया। अर्जुन बहुत खुश था कि उसका इकलौता भाई दुनिया में नहीं रहा। जो भी राजपाट और जमीन सब उसकी है, सब कुछ का मालिक बनेगा। धीरे धीरे काफी दिन गुजर चले। एक दिन अचानक से राजा के दरबार के बाहर राम बैठा होता है और जोर जोर से रो रहा होता है। राजा के सिपाही दरबार में ले जाते हैं और बोलते हैं, ये चमत्कार कैसे हुआ? तुम जिंदा कैसे हो? ये सब क्या बला है? फिर राम बताता है, मैं स्वर्ग में गया था, मैंने वहां देखा, लेकिन मेरे बाबा अब भी खुश नहीं हैं। मेरे पर गुस्सा हो रहे थे। उन्होंने मुझसे बोला, तुम्हें वैसे खाना बनाने भी नहीं आता, तुमसे अच्छा तो अर्जुन है, अच्छा खाना बनता है, इसीलिए तुम जाओ और तुम उसे भेज दो। राजा अर्जुन को बुलाते हैं और सारी बात बता देते हैं कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे माँ बाप के लिए इतना प्यार किया है, लेकिन अब तुम्हारी बारी है, क्या तुम उनके लिए ऐसा कुछ नहीं करोगे? अर्जुन को ना चाहते हुए भी आखिर ये काम करना ही पड़ा है। अगले दिन फिर से सारी तैयारी कराई जाती है, लेकिन राम ने सोचा कि अगले दिन मैं जाऊंगा ही नहीं। अगले दिन मैं शहर छोड़कर कहीं चला जाता हूं। फिर राम ने राजा को सारी बात बता दी थी। दरअसल वह जिंदा कैसे बचा, उसने पहले ही मछुआरे से अपनी बात कह रही थी कि वो उसकी जान बच जाएगा। मछुआरे उसकी जान बचाई और वह 1 महीने तक नगर के बाहर रखा और सही वक्त आने पर
राजा के दरबार में उपस्थित हुआ, वैसा सिर्फ उसको सबक सिखाने के लिए करना चाहता था। राजा बोले, चलो अच्छी बात है, लेकिन उधर अर्जुन नगर छोड़ने का प्लान बना चुका था कि अगली सुबह वह वहां नहीं जाएगा। वो रात के अंधेरे में घर छोड़कर भाग लेता है। सिपाही उसे देख लेते हैं और उसे रोकते हैं। बुधवार पाल के साथ लिखाई करता है और एक को धक्का देकर वहीं गिरा देता है और पत्थर पर गिरने की वजह से उसे सिर को चोट लगती है और एक सिपाही वहीं मर जाता है। आखिरकार ये सारी बात राजा को पता लग जाती है। राजा उसे माफ करने वाले थे, लेकिन वो अब और गुस्सा हो जाते हैं। फिर अगली सुबह उसे नाव से वैसे धक्का दे दिया जाता है और वह उस नदी में डूब जाता है। अब उसे अपनी गलती का बहुत अफसोस होता है कि यह सब उसने ये क्या किया। जिंदगी की आखिरी मौके पर भी वह दूसरों का बुरा ही करना चाहा और आखिर में उसे भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तब गौतम बुद्ध समझाते हैं, कर्मों का फल ऐसा ही होता है। बुरे इंसान को आखिरी वक्त तक सही और गलत की पहचान नहीं होता। जिंदगी ऐसी ही नहीं चलती। जिंदगी समझने की चीज है। उसने महात्मा से पूछा, कर्म कैसे बनते हैं? फिर महात्मा ने बोला, अच्छे कर्म के बनने से पहले हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत। आखिर अच्छे कर्मों बनने का सबसे पहला पड़ाव क्या है? मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से निर्मित होते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म में बनते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्धारण हो सकता है। उसने फिर महात्मा से पूछा, पाप का फल कब मिलता है? फिर महात्मा ने बोला, पाप का फल किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। यदि आपके द्वारा किए गए कार्य बुरे हैं और वो अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक है, तो इसका फल आपको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। यदि बुरे कर्म है तो इसका भुगतान आपको इसी जन्म में करना होगा। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। जब तुम जिंदगी को समझते हो तब तुम खुद को समझ पाते हो। तुम तभी देखोगे कि इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, सब तुमसे जुड़े हैं। उनकी रक्षा करना, उनके बारे में अच्छा सोचना और उनका भला करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो बदले में तुम्हारे लिए भी अच्छा होता है। लेकिन जब तुम किसी दूसरे का बुरा करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा, और हो सकता है कि शायद उस वक्त तुम्हारे साथ बुरा ना भी हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कभी ना कभी तुमको उसका हर्जाना भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए तुम्हें यहां पर किसी का बुरा करने का कोई हक नहीं है। तुम्हें यहां पर किसी के साथ गलत व्यवहार करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि कर्मों का फल कभी ना कभी मिलता ही है। बाकी अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए दे वर्मा जी बूंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ।